अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने ज़रूर टीसीएस टीडीएस दोनों के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको बड़ी कन्फ्यूज़न भी होती होगी है क्या चीज़। तो टीसीएस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है टीडीएस के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, टीडीएस ऑन परचेज। तो टीसीएस तो हमारा सेल पे होता है, टीडीएस परचेज पे होता है। जिस तरह से टीसीएस को सेलर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, उसी तरह से टीडीएस को क्या होता है, परचेजर जो है वो कलेक्ट करता है। परचेजर मीन्स बायर कलेक्ट करता है और वो जो है गवर्नमेंट को पे करता है। तो टीसीएस के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टीडीएस के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन कौन सा आता है, 194 क्यू के अंडर में आता है। दोनों ही गुड्स से रिलेटेड है। लेटेस्ट 2024 की लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्लोली धीरे धीरे समझिएगा, एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। विद एन एग्जाम्पल जो है हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फुल फॉर्म की, तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेम टाइम पे डिडक्शन जिस समय पे पेमेंट हो रही है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपने डेफिनेटली ज़रूर सुना होगा टीडीएस के बारे में। कई जगह लगता है अगर आप कोई प्रोफेशनल है और आपको आपकी प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट की जा रही है तो वहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट ज़रूर होता है। तो अलग अलग होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं, बिजनेस के लिए अलग रूल है। तो अभी हम गुड्स की बात करेंगे, सर्विस की नहीं, अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स पे जो टीडीएस लगता है। तो अगर हम बात करें तो 194 क्यू रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन अ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ परचेज गुड्स। अब सीधी सी बात है, परचेज ऑफ गुड्स है, कितने की परचेज ऑफ गुड्स पे? सेम वही चीज़ है, अगर आपकी गुड्स परचेज होती है 50 लाख से ऊपर की तो आपका जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब अगेन सेम क्वेश्चन, पूरे पे किया जाएगा, एक्सीडिंग पे किया जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना परसेंट काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, तो वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एक एप्लीकेबिलिटी होती है कि किस पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई हो जाता है। अब हम सेक्शन 194 क्यू की बात करें तो ये रेफर करता है बायर्स पे, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट करने के लिए अगर उसकी जो परचेजिंग है वो 50 लाख से ऊपर हो जाती है। अब मेन है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, अगेन 0.1% होगा 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। ये दो दो टाइम पे लिया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम, जब आप क्रेडिट दे रहे हैं उसी समय आप क्रेडिट कलेक्ट कर लीजिए, या फिर पेमेंट के टाइम पे कर लीजिए। दोनों में से जब भी सूटेबल होता है किया जा सकता है। तो इसमें हम एक कुछ वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें बायर कौन होता है, बायर वो होता है जो सामान को परचेज कर रहा है। डीम्ड क्रेडिट इनकम कौन सी होती है कि जैसे आपने परचेज के लिए कह दिया है, कई बार जो है क्लेम क्लेम दे देते हैं, ठीक है आपने परचेज कर दिया और एंट्री चढ़ जाती है तो उसको कहते हैं डीम्ड क्रेडिट इनकम। जैसे आपने किसी से परचेज कर लिया आप बायर हैं, तो डेफिनेटली जब आपने परचेज कर लिया सामने वाली पार्टी की तो इनकम होगी, तो उसको कह देते हैं कि डीम्ड क्रेडिट इनकम। उसके बाद है कुछ गाइडलाइंस है, जैसे एवरी गाइडलाइंस इशूड बाय बोर्ड अंडर सबसेक्शन 3 एज सून एज मे बी आफ्टर इशूड। कुछ गाइडलाइंस दिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी चेंजेस होते रहते हैं वो किसकी, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और बाइंडिंग कौन करता है उसको, मेन कौन है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो टैक्स को जो है वो डिडक्ट करती है, या उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डिडक्ट किए जाते हैं। जो प्रोविजन है, कई बार जो है ट्रांजेक्शन कुछ अप्लाई नहीं होती, कौन सी अप्लाई नहीं होती, टैक्स से डिडक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस प्रोविजन के अंदर अगर डिडक्शन नहीं लिखा है तो वो नहीं होगी। बात करें कि टैक्स जो कलेक्ट होता है वो कौन से प्रोविजन में होता है, सेक्शन 206C, जिसके अंदर अदर देन ट्रांजेक्शन, और सब सेक्शन कौन सा है, 1H, जो 206C के अंडर में अप्लाई होता है। कई सारी एग्जाम्पशन भी होती हैं कि जैसे अगर प्रीवियस ईयर्स का मिला के अगर आपकी 10 करोड़ की है, 10 करोड़ तक की है, तभी आप जो है इसमें एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। अब मेन चीज़ है, एक एग्जांपल से हम क्लियरली इसको समझते हैं। इसमें दो पार्टीज है, डेफिनेटली एक बायर होगी एक सेलर होगी। तो आपका बायर कौन है, एमएनपी लिमिटेड, सेलर है आपका एबीसी लिमिटेड। तो एमएनपी लिमिटेड कुछ परचेज कर रहा है किससे, एबीसी एंटरप्राइजेस से। तो जो एमएनपी लिमिटेड है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी टोटल सेल जो है वो एक्सपेक्ट कितना है, 10 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद है एबीसी एंटरप्राइजेस, एक लोकल सप्लायर है जो रॉ मटेरियल करता है, और उनकी ट्रांजेक्शन डिटेल क्या है, जो एमएनपी लिमिटेड है वो परचेज कर रहा है कुछ रॉ मटेरियल 60 लाख रुपीज़ का फ्रॉम एबीसी एंटरप्राइजेस से
फाइनेंशियल ईयर क्या है 24-25। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 24-25। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसमें टोटल परचेज कितनी हो रही है 60 लाख की, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 50 लाख की। तो जैसा कंफ्यूजन था ना कि 50 लाख का मिनिमम क्राइटेरिया है, तो 50 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा क्या सब पे टीडीएस होगा, या हम बात करें टीडीएस की तो नहीं, सब पे नहीं होगा। 50 लाख से ऊपर का यहाँ कितना अमाउंट बनता है 10 लाख का, तो 10 लाख पे जो है आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा। टीडीएस का रेट कितना होता है 0.1%, तो ये कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। उसके बाद है अब क्या है, MNP इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS 10,000 फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ABC। जो TDS होता है वो कौन डिडक्ट करता है, बायर डिडक्ट करता है। और जो TCS होता है, ध्यान से, जो TCS होता है वो सेलर लेता है, और जो TDS होता है वो बायर लेता है। तो पॉइंट है कि कोई भी पार्टी डिडक्ट कर सकती है, पर कोई एक ही जना डिडक्ट करेगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वो TDS डिडक्ट करेंगे। जैसे कि जो MNP लिमिटेड है जो बाय कर रही है 60 लाख का सामान, तो वो जब सेलर ABC एंटरप्राइजेस को पे करेगी तो कितना पे करेगी, तो सिंपल सी बात है, MNP क्या करेगी, नेट अमाउंट में से डिडक्ट कर दे, 10,000 रुपीज डिडक्ट कर देगी। बाकी का जो 60 लाख में से 10,000 डिडक्ट करके जो भी अमाउंट होता है वो पे कर देगी। और प्लस MNP क्या करेगी, उस 10,000 के अमाउंट को एज अ TDS ABC के रिस्पेक्टिव पैन कार्ड पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर देगी। तो जब भी अपना ABC लिमिटेड सॉरी ABC एंटरप्राइजेज जब अपना इनकम टैक्स फाइल करेगी तो वहाँ से वो 10,000 रुपीज़ वो क्लेम वापस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब आप लोग अगर सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो सैलरी आती है उसमें से भी TDS डिडक्ट होता है। तो सेम चीज़ जब आप अपना ITR फाइल करने जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे भी ये वही चीज़ है। उसके बाद कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि जो TDS की जो पेमेंट है वो करनी ही होती है अगर आप 50 लाख से ऊपर की कोई भी आपकी बिलिंग हो रही है। प्लस इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों पार्टीज को अपना पैन कार्ड रेडी रखना होता है। TDS है तो ठीक है, जो सेलर है वो अपना पैन कार्ड का डिटेल बायर को देगा, जिससे क्या होगा बायर उसको इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल कर देगा, जिससे वापस उसको क्लेम कर सके। इसमें एक ही कंडीशन है, क्या चीज़ कि गुड्स जो है वो परचेज अगर कुछ भी डीलिंग हो रही है गुड्स की तो 50 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। तो फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, TCS की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ से आप TCS समझ सकते हैं, TDS और TDS की ये वीडियो है यहाँ से समझ सकते हैं। दोनों ही क्या है टैक्स डिडक्टेड, जब आप पेमेंट हो रही है या आपके पास आ रही है या जा रही है तो उस केसेस में उस टाइम पे TDS या TCS जो भी एप्लीकेबल होगा वो डिडक्ट होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।